बीजापुर के आदिल शाही हुक्मरानों को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत व खराज तहसीन। मुल्क की तामीर व तरक्की में बीजापुर के आदिल शाही हुक्मरानों की खिदमात को, कारनामों को फरामोश नहीं किया जा सकता। आदिल शाही हुक्मरान हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, मजहबी रवादारी और सेक्युलरिज्म के अलमबरदार थे। मौजूदा दौर में मजहब के नाम पर सियासत करने वाले हुक्मरानों को बीजापुर की 200 साला आदिल शाही हुकूमत से सबक सीखना चाहिए। बेंगलुरु में BLDE एसोसिएशन और सेंटर फॉर कम्युनिकेशन के तहत मुनक़दा किताबों की रस्म इजरा की तकरीब में इन ख्यालात का इजहार किया गया। इसका महत्व यह है कि आदिल शाही राजा एक दो छोड़कर वे राजा थे जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम किया। वो मुसलमान थे लेकिन हिंदू धर्म के प्रति उनकी आस्था थी। इब्राहिम आदिल शाह यानी जो आदिल शाही के गोल्डन एरा के वो राजा थे, वे तो सरस्वती के उपासक थे। 18 दिसंबर 2022 बरोज इतवार की शाम बसवा समिति के ऑडिटोरियम में यादगार तकरीब मुनक़द हुई। साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान, साबिक रियासती वजीर MB पाटिल, शिवाजी नगर के MLA रिजवान अरशद, MLC नसीर अहमद, अंजानी वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के मुशीर रहे सुधेंद्र कुलकर्णी, आदिल शाही किताबों के मुतरजिम डॉक्टर कृष्णा कोलार कुलकर्णी, KPCC कम्युनिकेशन शोबे के को चेयरमैन मंसूर अली खान और दीगर अहम शख्सियात ने इस तकरीब रस्म रोनुमाई में हिस्सा लिया। इस मौके पर आदिल शाही दौरे हुकूमत में तहरीर करदा अरबी, फारसी, दक्कनी, उर्दू लिटरेचर का कन्नड़ जबान में तर्जुमा की गई किताबों का इजरा अमल में आया। कन्नड़ जबान में 19 किताबें, अंग्रेजी में 2 किताबें और उर्दू जबान में 1 किताब शाया की गई है। तारीखी शहर विजयपुर के मारूफ तालीमी इदारे BLDE के तहत मौजूद डॉक्टर PG हलकट्टी रिसर्च सेंटर ने ट्रांसलेशन के इस अजीम कारनामे को अंजाम दिया है। इस खूबसूरत तकरीब के ज़रिए अवाम को ये पैगाम दिया गया कि वो आदिल शाही बादशाहों की तर्ज़ हुक्मरानी, तामीर व तरक्याती काम, तहजीब व सकाफ़त, अवाम की फलाह व बहबूदी के कारनामों को समझें और बीजापुर की शानदार तारीख से सबक हासिल करें। पेश है जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। ನಮ್ಮ ವಾಜಿದ್ ಪೀರ್ಜಾದೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಮುರ್ಷಿದ್ ಅವರು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ। नहीं, आज जो हमारे MB पाटिल साहब हैं, उनका एक रिसर्च सेंटर है, उन्होंने इब्राहिम आदिल शाह के जो भी उनके हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं फारसी में, अरबी में और दक्कनी उर्दू में, उनको पूरे 19 वॉल्यूम्स में कन्नड़ा में ट्रांसलेट करवाया है और एक वॉल्यूम उर्दू में भी ट्रांसलेट कराए हैं। एक बहुत बड़ा कारनामा उन्हें अंजाम दिया है, जिससे आदिल शाही जो दौर था 200 साल का बीजापुर में, लोगों को हमारे सारे हिंदुस्तान में उनकी इल्म ही नहीं है कि उनके क्या क्या कंट्रीब्यूशन है। उसे भी आज उन्होंने वो काम किया है MB पाटिल साहब ने। ये अब उसमें सब ये करना चाहिए। थैंक यू सर। ಇವತ್ತು ನಾವು ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ಅರಸರ ಒಂದು 200 ವರ್ಷಗಳ 200 ವರ್ಷಗಳ ಏನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಇತ್ತು, ಅದು ಭಾಳ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸದ 200 ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಏನಿದೆ, ಲಿಟರೇಚರ್ ಇದೆ, ಅದು ಪರ್ಷಿಯನ್ನು, ದಕ್ಕನಿ ಉರ್ದು ದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅರಬಿಕಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು
BLD ಸಂಸ್ಥೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಗು ಉಳ್ಕಟ್ಟಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ MM ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅವರು ಇದನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅವರು 6 ವಾಲ್ಯೂಮ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ತದನಂತರ ಅದನ್ನ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ ಕೃಷ್ಣಕುಲ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಇವತ್ತು 19 ಸಂಪುಟಗಳ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇವತ್ತು ಶ್ರೀ ಸುಧೀಂದ್ರ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಏನು ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರಿಗೆ ಅದ್ವಾನಿ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಸಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಅಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ರಮನ್ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅವರ ಇದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಇವತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ಅರಸರು ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಹ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥವ್ರು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು. ಆವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ 13 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು. ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಸಹ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು, ಕರೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು, ಮೂಲಕ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನು ರಮನ್ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು 4 ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಧರ್ಮದವ್ರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಂಗೀತ ಬಜಾರ ಇತ್ತು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಿನ, ಮತ್ತು ಅವರು ನರಸಿಂಹ ದೇವರು, ಸರಸ್ವತಿ, ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಅವತ್ತೊಂದು ಸಹ ಅವರು ಆರಾಧಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ ಇದು ಏನು ತೋರಿಸ್ತದೆ? ಸಹಬಾಳ್ವೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಹಬಾಳ್ವೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಇವತ್ತು ಸಹ ಭಾರತದ ಮಾತೆಯ ನಾವು ಪುತ್ರರನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇವತ್ತು ಸಹ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ಅರಸರ ಒಂದು ಏನು ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ, ಅದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುನ್ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಇವತ್ತು ಸಹ ಗೊಳಿಸಿದ್ವಿ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ. बीजापुर की यह संस्था है फगु हलकट्टी हिस्ट्री रिसर्च सेंटर। यह MB पाटिल जो एक बहुत बड़े नेता है वो चलाते हैं, और इस रिसर्च सेंटर के द्वारा कृष्ण कोल्हार कुलकर्णी और उससे पहले MM कलबुर्गी जिनकी हत्या हुई, इन्होंने तय किया कि आदिल शाही डायनेस्टी जो कर्नाटक और पूरे दक्षिण भारत के बहुत बड़े हिस्से में उन्होंने 200 साल राज किया, उनकी पूरी हिस्ट्री लिखी जाए। लेकिन ये हिस्ट्री थी पर्शियन में, अरबिक में, दक्षिणी उर्दू में। तो इन सभी भाषाओं में से वो सब मटेरियल निकाल के खोज करके हैदराबाद, चेन्नई, अलग अलग जगहों पे, ये जो पुणे, वो सब इकट्ठा करके उसको ट्रांसलेट करके कन्नड़ में लाया गया पहली बार 19 वॉल्यूम में। ये बहुत बड़ा काम है, और इस काम में जो जितने भी लोग जुड़े हैं वो सब हमारे काबिले तारीफ है। इसका महत्व यह है कि आदिल शाही राजा 1-2 छोड़कर वे राजा थे जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम किया। वो मुसलमान थे, लेकिन हिंदू धर्म के प्रति उनकी आस्था थी। इब्राहिम आदिल शाह, यानी जो आदिल शाही के गोल्डन एरा के वो राजा थे, वे तो सरस्वती के उपासक थे, सरस्वती के उपासक थे, और वे बहुत बड़े कवि थे, पोएट थे। उन्होंने अल्लाह, प्रॉफेट मोहम्मद और बंदे नवाज गुलबर्गा के उनके प्रशंसा में उन्होंने कविताएं लिखी। लेकिन शिव, पार्वती, गणेश, सरस्वती, इनके बारे में भी लिखा। और उन्होंने कहा कि सरस्वती क्या है? सरस्वती, क्योंकि कुछ मुसलमानों ने आपत्ति जताई, ये तो हिंदू देवी देवता है, उन पर कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि सरस्वती क्या है मालूम है आपको? सरस्वती है ज्ञान का सिंबल, ज्ञान यानी इल्म। और प्रॉफेट मोहम्मद, उन्होंने खुद कहा है कि हर एक मुसलमान की जिम्मेदारी है, ड्यूटी है कि इल्म के लिए आपको यदि चाइना जाना हो तो जाइए, लेकिन इल्म पाइए, नॉलेज पाइए।
हाँ? तो सरस्वती ये हिंदुओं के लिए देवी हो सकती है, लेकिन यह भारतीय संस्कृति का एक सिंबल है, नॉलेज। तो ऐसे जो अच्छे अच्छे राजा थे उनके बारे में आज जानकारी बहुत ही कम है या न के बराबर है। तो इन वॉल्यूम्स के बारे में बाद लोगों में जानकारी होगी और आज के माहौल में जब समाज को तोड़ने का एक काम हो रहा है, इन किताबों का एक बहुत अच्छा असर होगा। आखिर में आपका क्या रोल है सर इस पूरे काम? मैं एमबी पाटिल, कृष्ण कोल्हार कुलकर्णी, इन सबको जानता हूं और मैं पूरे देश में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करता आया हूं। और इतना ही नहीं, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, इनके बीच दोस्ती और अमन, इसके लिए मैं काम करता आया हूं। और मैं स्वयं एक बेलगाम जिले के गांव का हूं जो बीजापुर के नज़दीक है, इसलिए मेरा और भी लगाव है।